ना सिर्फ रिबाहा समेत जो भी इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहा है उसको जो है जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है। पाकिस्तान में उनके लिए मार्केट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं कि वो कहीं जाकर काम नहीं कर सकते। रिबाहा आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। एक जर्नलिस्ट को अपना दायरा कार पता होना चाहिए कि उसे किस दायरे के अंदर रहकर काम करना है। आपके पास कोई एक सबूत बता दें कि जिससे ये साबित हो जाए कि रिबाहा के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने किया। मैं कसम खा के कहती हूँ मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी और मैं चैनल पर काम नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। मैंने हमेशा एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट लोगों की रिएक्शन आप तक पहुँचाए, लोगों की राय आप तक पहुँचाई, लेकिन आज मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं, एक यूट्यूबर के तौर पर आपसे बात करने आई हूँ। और ये सब भी आप लोगों का किया धरा है। आप लोगों ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैं ऑन कैमरा खुद से आऊँ और अपनी राय का इजहार करूँ। पिछले 4 सालों में 2019 से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी आप तक अपनी कोई राय नहीं पहुंचाई, मैंने अपनी कोई भी बात आपसे नहीं की। लेकिन फाइनली इन 4 सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, अब मुझे ऑन कैमरा आना चाहिए और अपनी बात का इजहार करना चाहिए। बात ये है कि बात है क्या भाई, बात है क्या? दाएं बाएं क्या देख रहे हैं? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आखिर मसला क्या है। 4 साल के बाद आप लोगों को मेरे काम से मसले शुरू हो गए हैं, मेरे पे आप लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। किस चीज के और क्यों? अब आप लोग 4 सालों के बाद ये कहने लगे हैं कि सना स्क्रिप्टेड काम करती है। भाई मुझे ये बताएं, पहली बात वो लोग जिन्हें 4 सालों में ये लग रहा है कि मैं स्क्रिप्टेड काम करती हूँ, मैं प्री प्लान करके काम करती हूँ, तो वो लोग अभी फौरन से पहले मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनकी सोच मैं अगर 4 सालों में नहीं बदल सकी, मैं आइंदा भी कभी नहीं बदल पाऊंगी। तो वो लोग जिन्हें लगता है कि मैं स्क्रिप्टेड काम करती हूँ, मैं प्लान काम करती हूँ, तो बराए मेहरबानी अभी के अभी मेरे चैनल से आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, रिबाहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका करता धरता मुझे कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की जानिब से। जनाब को मैं नहीं जानती कौन है, मैं इनका नाम भी नहीं जानती। इन्होंने ये इल्ज़ाम सारा का सारा मुझ पे धर दिया है कि ये सना अमजद का किया धरा है। और हुआ कुछ यूँ है कि मेरे वो सब्सक्राइबर माशाल्लाह से 7.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, और मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस के नीचे आकर मुझे लान तान कर रहे हैं, मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि आपने एक लड़की होकर एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी, आप कैसी लड़की हैं। भाई पहली बात तो ये है कि रिबाहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो लोग जिन्हें ये बात नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि रिबाहा मेरी जूनियर ही थी और बड़े अरसे से हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमारे आपस में फैमिली टर्म्स हैं। भाई आपको किसने कह दिया कि मैं रिबाहा की जो है वो जानी दुश्मन हूँ? किसी ने एक अफवाह उड़ाई और आपने उसकी अफवाह पर यकीन कर लिया। अब आते हैं हम इंडियन मीडिया लेटेस्ट की जानिब, जिसका चैनल का नाम भी मुझे सही से नहीं पता और ना ही मुझे उस भाईजान का नाम पता है। इन्होंने रिबाहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मुझे करार दे दिया है कि सना ने किया जो कुछ किया, सना रिबाहा की जानी दुश्मन है। पहली बात मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? मुझे चले, आपने कहा कि रिबाहा से आपकी बात हुई है, तो रिबाहा की बात की हुई का कोई सबूत होगा, कोई कॉल होगी, कोई मैसेज होगा जिसमें आपको रिबाहा ने बताया हो कि ये सब सना ने करवाया उसके साथ। अभी जो भाईजान हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले, ये सब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फरवरी में मैंने इस भाईजान को एक स्ट्राइक भेजी थी मेरा कंटेंट यूज़ करने पर। भाई बात ये है कि कुछ काम करने के ना एथिक्स होते हैं। अगर आप किसी का कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो पहली बात आप उससे इजाज़त लें, और अगर आपने इजाज़त नहीं ली या नहीं ले पा रहे तो आप कर्टसीज दें। लेकिन इस जनाब ने मेरे कंटेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, गलत टैगिंग की, मुझे बुरा लगा, मैंने इसको स्ट्राइक भेज दी। स्ट्राइक भेजने के बाद मैंने अपनी कहीं मेल चेक नहीं की, ये भाईजान मुझे कहीं मेल करते रहे, ईमेल्स करते रहे। मैंने वो अल्लाह जानता है कि मैंने मेल्स नहीं देखी थी, पर इसने मेरे पर वीडियो की, जिस वीडियो में इसने बताया कि सना को मैंने 10 मेल्स कर दी हैं, इस मोहतरमा ने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली। फाइनली जब मैंने इसकी वीडियो मुझ तक पहुंची, मैंने वीडियो देखी, तो मैंने इस बंदे से कोई दूसरी बात नहीं की और मैंने इसकी स्ट्राइक वापस ले ली। इस बंदे ने इस बात पे तो वीडियो नहीं बनाई कि सना ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली,
लेकिन इस बात पर वीडियो ज़रूर बनाई कि सना ने मुझे स्ट्राइक दी और रिबाहा के साथ जो कुछ हुआ वो सना ने किया। जनाब, आपकी सोच को सलाम है कि आपकी सोच इतनी घटिया है कि आप किसी को अच्छे अल्फाज में याद कर ही नहीं सकते। क्यों याद करते? क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हो तो आप हमारी अच्छाई क्यों करेंगे? बड़े अफसोस की बात है कि भाई आपने मेरी स्ट्राइक तो याद रखी, लेकिन मेरी स्ट्राइक को वापस लेना आपने ना तो याद रखा और ना ही आपने अपनी ऑडियंस को बताया। आपने अपना गुस्सा निकाला जो आपके अंदर इतने दिनों से दबा हुआ था। आपने कहा जी अच्छा मौका है, रिबाहा के साथ जो कुछ भी हुआ इसका मलबा सना पे डाल दो। तो फाइनली आप कामयाब हो चुके हैं, आपने सारा मलबा सना पे डाल दिया है और मेरे वो व्यूवर्स जो 7.25 लाख मेरे व्यूवर्स हैं वो आपकी बातों में आ गए हैं। उन्होंने ना तो आपसे कोई एविडेंस मांगा, ना ही आपसे कोई दूसरी बात की, और आपकी वीडियो को देखने के बाद वो मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं कि सना ने जो कुछ किया वो गलत किया, सना के चैनल को बैन किया जाए, सना के चैनल को ब्लॉक किया जाए। मैंने 2019 में अपने चैनल का आगाज़ किया था और ये सोच कर किया था कि मैं दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियाँ कम करूँगी, पॉजिटिविटी लाऊंगी, जो एक दूसरे के बारे में ये लोग जहर उगलते हैं शायद उसको कम कर सकूं। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मैंने अपने 4 साल ज़ाया कर दिए, क्योंकि आप लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। आपने आज तक ये नहीं सोचा कि भाई ये बंदी 4 साल से काम कर रही है। मैं वो पहली खातून थी जिसने पाकिस्तान में मेल्स में और फीमेल्स में मैं ही फर्स्ट थी जिसने पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काम करना शुरू किया। लेकिन बजाय इसके कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरे हक में बात करें, आपने एक बंदे की कही कहाई बात पर, सुनी सुनाई बात पर फ़ौरन कान धर लिया। आप लोग कानों के इतने कच्चे हैं, आपको खुद अच्छे बुरे की पहचान नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। यकीन करें मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोग मेरे चैनल के नीचे आके मुसलसल ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने रिबाहा के साथ किस चीज़ की दुश्मनी निकाली है, आपने रिबाहा की जान खतरे में डाल दी है। भाई आपको जब सच पता ही नहीं है तो आप फिर सुनी सुनाई बात पर यकीन किस तरह कर सकते हैं? आप किस तरह कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास कि रिबाहा के साथ जो कुछ हुआ वो सब मैंने किया है? मैंने पिछले 4 सालों में जब से काम स्टार्ट किया है एक दफ़ा भी अपने चैनल पर आकर अपनी कोई भी राय नहीं दी, किसी चीज़ पर बात नहीं की। मुझे बहुत सारे चैनल रोस्ट करते थे, मेरे खिलाफ बातें करते थे, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर किया। लेकिन आज मुझे लगा है कि मेरी 4 सालों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है। और जहाँ तक बात रही रिबाहा की, तो रिबाहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उसके साथ जो कुछ हुआ अफसोस है, लेकिन रिबाहा की भी उसमें गलती थी। रिबाहा को ये सोच समझ कर टॉपिक सेलेक्ट करना था कि किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो। रिबाहा ने जाने अनजाने में एक वीडियो बना तो दी, लेकिन रिबाहा को पता नहीं था कि उस वीडियो के बाद होने क्या वाला है। रिबाहा को कई बार कई यूट्यूबर ने सॉफ्ट नोट पर समझाया भी, कहा भी कि भाई अपनी वीडियो डिलीट कर दें, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगी, लेकिन रिबाहा ने भी किसी की नहीं मानी। रिबाहा ने कहा ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, ना मैं दबूंगी ना मैं डरूंगी। तो अब देखें क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह गए हैं। ना सिर्फ रिबाहा समेत जो भी इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहा है उसको जो है जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है। पाकिस्तान में उनके लिए मार्केट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं कि वो कहीं जाकर काम नहीं कर सकते। अब हर बंदा ये बात कर रहा है जो डॉलर के लिए काम किया जा रहा था। भाई आप सारे क्या कर रहे हैं? क्या आप डॉलर के लिए काम नहीं कर रहे? किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं? अगर यूट्यूब पे बैठकर आप कोई बात कर रहे हैं, कोई व्यूज़ दे रहे हैं या किसी को रोस्ट कर रहे हैं, तो भाई आप भी डॉलर के लिए कर रहे हैं ना। बंदा किसी भी इदारे में जाके काम करता है तो किस लिए करता है? कि उसको उसकी उजरत दी जाए ताकि वो अपने घर का, अपने इर्द गिर्द का जो निज़ाम है वो बाखूबी चला सके। अगर यूट्यूबर्स को या क्रिएटर्स को उनके काम करने के लिए कुछ डॉलर्स देता है तो इसमें क्या हर्ज है? आप भी क्रिएटिविटी दिखाएं भाई। आप क्या करते हैं? हमारा क्रिएट किया हुआ काम उठाते हैं, घर में बैठ के ठंडे एसी में रूम में बैठ के उस पर रिएक्शन वीडियो देते हैं और आप डॉलर छाप रहे हैं। भाई बाहर निकलें, देखें कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है, लोगों से बात करना कितना मुश्किल काम है। और आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे आ गए हैं कि वो करते क्या हैं कि उन्हें जर्नलिज्म की अलिफ बे भी नहीं पता, मोबाइल पकड़ते हैं, लोगों के साथ निकल जाते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। और उनको देखा देखी लोग मुझे आके कमेंट कर रहे हैं कि आप काउंटर क्वेश्चन करें। भाई मैं हूँ रिपोर्टर, मेरा काम है रिपोर्ट करना, मेरा काम काउंटर क्वेश्चन करना भी है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन किसी हद तक अच्छे लगते हैं। काउंटर क्वेश्चन और बहस में बहुत फ़र्क होता है। ये यूट्यूबर क्या कर रहे हैं? जाके ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें शायद अपने पैदा होने की वजह भी नहीं पता, जिनके जिस्म पे सिर्फ एक बुनियान है। आप उनसे जाके पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया ने स्पेस में टूरिज्म भेज दिया, इंडिया ने टूर गाइड भेज दिया, इंडिया ने ये किया।
بھائی جن کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا اسپیس میں کیا جا رہا ہے اور اسپیس میں کیا ہو رہا ہے. آپ ان لوگوں سے جا کر بات کر رہے ہیں. بھائی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک پڑھی لکھی رائے پہنچائی جائے, لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنا اسکرپٹڈ کام آپ تک پہنچاتے ہیں. کاؤنٹر کوسچن کرنے میں اور بحث کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کاؤنٹر کوسچن ایک حد تک ہوتے ہیں اور بحث کی بھائی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی. پھر جناب چینل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں جی ہمارا ڈیٹا کاپی کیا جا رہا ہے, ہمارا ٹاپک کاپی کیا جا رہا ہے, ہمارا کنٹینٹ کاپی کیا جا رہا ہے. جب ایک خبر نکلتی ہے نا تو خبر پہ ہر میڈیا کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اگر میں پاکستان کے چینلز کی بات کروں, اگر جیو ایک خبر چلاتا ہے تو خبر وہ سما بھی چلاتا ہے. سما یا جیو اٹھ کے ایک دوسرے کو نہیں کہیں گے بھائی میری خبر تم نے کیوں چلائی. اگر انڈیا ٹی وی ایک خبر چلاتا ہے تو ریپبلک بھارت بھی وہ خبر چلاتا ہے, وہ تو اس کو اٹھ کے نہیں کہتے کہ بھائی تم نے ہماری خبر چوری کی. بھائی خبر تو سب کے لیے ہوتی ہے, ہر جرنلسٹ کے لیے ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے. پھر آپ کا کنٹینٹ چوری کیسے ہوا؟ 2019 میں نے انڈیا ورسز پاکستان کام شروع کیا تھا. میرا سٹائل السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, یہ تک کاپی کر لیا گیا, یہ تک چوری کر لیا گیا. میں تو آ کے ایک بار نہیں بولی, میں نے تو آ کر ایک بار کسی سے سوال نہیں کیا کہ بھائی تم نے میرا ڈیٹا چوری کیا, تم نے میرا تھیم چوری کیا, تم نے میرا پورا ژانرا اٹھا کر اپنے چینل پر پیسٹ کر دیا اور میرے چینل کے ساتھ, میرے تھیم کے ساتھ تم لوگوں نے ریورس انجینئرنگ لگائی, میرا ڈیٹا الٹا کر کے لوگوں کو پریزنٹ کیا. جو میں ایک اچھا اور کریٹیو کام لوگوں تک پہنچا رہی تھی, آپ نے غلاظت سے بھرا کام لوگوں کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ لوگ اپنے چینل پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ کاپی کیا جا رہا ہے, ہمارا ٹاپک کاپی کیا جا رہا ہے, اور آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج رباہا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا افسوس ہے, لیکن اس میں غلطی رباہا کی بھی ہے. رباہا کو سوچ سمجھ کر ٹاپک سلیکٹ کرنا چاہیے تھا, اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے, وہ جس جگہ پر رہ رہی ہے, وہ لوگ اپنے مذہب کو لے کر کتنے سینسٹیو ہیں. بھائی انڈیا ہو, پاکستان ہو, اسرائیل ہو, افغانستان ہو, بنگلہ دیش ہو, ہر ملک اپنے مذہب کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو ہے. آپ کسی بھی مذہب کے خلاف بات کریں گے تو اگلا آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. آپ پاکستان جیسے ملک میں رہ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مذہب کنورٹ کر لیں, اور پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ جذباتی بھی نہ ہوں, تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. میں رباہا کو یا کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی, میں کسی کے بھی ساتھ نہیں کھڑی. آج میں صرف اپنے چینل پر اپنے لیے بات کرنے کے لیے آئی ہوں. میں نے 4 سال آپ لوگوں کا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا, میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی, لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ رباہا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ثنا امجد ہے, تو مجھے آن کیمرہ آنا پڑا تاکہ میں آپ لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کر سکوں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. آپ کے پاس کوئی ایک ثبوت بتا دیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ رباہا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اپنا چینل بند کر دوں گی, اپنے چینل پر کام نہیں کروں گی, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ رباہا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کس نے کیا اور کس نے کروایا ہے. لیکن میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں ان لوگوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ ایک اور رباہا عمران جو ہے وہ ٹارگٹ ہو جائے. کسی اور کے لیے مسئلہ کھڑا کرنا میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا, لیکن آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے یہ تو آپ خود ہی کو خود جواب دیں. خیر میں مزید بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتی. فائنلی میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ رباہا عمران کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ثنا امجد ہے, ایک ثبوت آپ لے آئیں میرے پاس, میں اپنے چینل پر کام کرنا چھوڑ دوں گی. صرف ایک ثبوت لے آئے, کوئی ایک. میرے اس وقت 7.25 لاکھ سبسکرائبر ہیں, میں پورے 7.25 لاکھ سبسکرائبر کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ میرے خلاف یہ ثبوت لے آئے کہ رباہا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں, تو میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا چینل چھوڑ دوں گی. کیونکہ میرا خدا گواہ ہے اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ رباہا کے ساتھ کس نے کروایا سب اور کیا ہوا. میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ لوگوں تک اپنی رائے پہنچا سکوں کہ رباہا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار قطعاً میں نہیں ہوں, اور نہ ہی میں کبھی ایک لڑکی ہوتے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ اتنا برا کروں گی. میرا ضمیر, میرا دین, میرے ایتھکس, میرے مینرز بالکل بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ایک لڑکی ہو کر کسی لڑکی کی عزت اچھالوں. رباہا آج جن حالات میں ہے وہ اس کی ذمہ دار خود ہے. ایک جرنلسٹ کو اپنا دائرہ کار پتہ ہونا چاہیے کہ اسے کس دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. اگر ایک جرنلسٹ اپنی لمٹ سے باہر ہوگا تو
تو انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو رباحہ آج فیس کر رہی ہے. رباحہ اپنے ان حالات کی ذمہ دار خود ہے. اچھا کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں, جیسے کہ انڈین میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز اب آپس میں لڑیں گے, بلیم گیم کھیلیں گے. تو میں یہاں پہ کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں, میں صرف اپنی بات کلیئر کرنے کے لیے آئی ہوں کہ انڈین میڈیا لیٹسٹ نے جو میرے پہ ایک الزام لگایا ہے میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی کے مسئلے میں نہ ٹانگ اڑائی ہے نہ کسی سے کبھی کوئی بات کی ہے. لیکن آج مجھ پر الزام لگایا گیا تو میں اس الزام کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. میں چاہوں تو میں ان لوگوں کے نام بھی لے سکتی ہوں جنہوں نے رباحہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے مینرز یہ گوارا نہیں کرتے کہ میں کسی کے بھی راز سے پردہ اٹھاؤں. خیر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں, جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.